स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम सीखेंगे जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक आ रहा है हर एक एग्जाम के अंदर, वो है इनइक्वालिटी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के एग्जाम की, या आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, यूपी पीसीएल की, या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, तो ये सेशन और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूं तो इसे इनइक्वालिटी कहा जाता है और ये कथन व निष्कर्ष में पूछा जाता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक बार आप सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को पॉज करना है और इसका आंसर करके बताना है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स पॉज करेंगे इस वीडियो को और आंसर करके बताएंगे, और फिर उसके बाद देखना क्या आपका आंसर मैच कर रहा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। यहां पर क्वेश्चन आपको दिया जाता है इनइक्वालिटी के फॉर्म में, और इसको पैटर्न दिया जाता है इसके ऊपर कथन व निष्कर्ष का। आपको ऊपर एक कथन दे दिया जाएगा और उसके नीचे निष्कर्ष दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि कौन सा निष्कर्ष कथन के हिसाब से सही है। तो अब इसको चेक कैसे करें? चेक करने से पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। इनइक्वालिटी के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें दो परिवार रहते हैं। कौन कौन से दो परिवार? एक रहती है ग्रेटर देन की फैमिली, उसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का साइन रहेगा, और एक रहती है लेस देन की फैमिली, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का साइन रहेगा। क्लियर है? अब हमें इन क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है? तो इन क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखो, पहला निष्कर्ष उठाकर, पहले निष्कर्ष में क्या बोल रहा है? एफ और सी के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। एफ से सी तक जाना है। पहले आप क्या करोगे? एफ आपको ढूंढना है, ये रहा। सी आपको ढूंढना है, ये रहा। एफ से सी तक, एफ की नजरों से देखना है ना, इधर से चलना है। तो हम एफ से सी तक जितने भी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं सबको उठा लेंगे। एफ की नजरों से देखोगे तो ये वाला मुंह खुला है, ग्रेटर देन का साइन है, फिर बीच में इक्वल टू का साइन, फिर ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। मुझे तीन साइन दिखे एफ से सी तक, मुझे चाहिए एफ और सी के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। जब ये तीनों साइन साथ में दिख जाएं, ग्रेटर देन और इक्वल टू साथ में दिखाई दे रहा है, दोनों में से प्राथमिकता किसकी बड़ी होगी? कौन सा पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब दोनों में से प्राथमिकता किस चिन्ह की बड़ी है? ग्रेटर देन इक्वल टू की बड़ी है। तो एफ और सी के बीच में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाता। इसलिए ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो जाएगा। फिर चेक करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन को। सेकंड दे रखा है एफ से सी तक जाना है, अभी हमने निकाला था वही लिख दो भाई। एफ से सी तक जितने भी साइन है सबको ले लो, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। दोनों में से कौन से चिन्ह की प्राथमिकता बड़ी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू की बड़ी होगी। जब ग्रेटर देन इक्वल टू की प्राथमिकता बड़ी है तो एफ और सी के बीच में केवल ग्रेटर देन इक्वल टू का ही साइन होगा तो सही माना जाएगा, अन्यथा कोई भी साइन देगा वो गलत माना जाएगा। हो गया दूसरा गलत। अब चलते हैं हम तीसरे वाले निष्कर्ष पर, चेक करते हैं। तीसरा दे रखा है जी से सी तक। अब मुझे जी से सी तक जाना है, ये रहा जी और ये रहा सी। जितने भी साइन है सबको उठा लो। जी की नजरों से देखोगे तो बराबर का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन से साइन की प्राथमिकता बड़ी होती है? ग्रेटर देन वाला बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला बड़ा होगा अगर कंपेयर करोगे चारों चिन्हों को। तो मतलब जी और सी के बीच में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो सही माना जाता। यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दे रखा, इसलिए गलत हो जाएगा। क्लियर है भाई? अगर जी और सी के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन दिया होता तो सही माना जाता, क्योंकि दोनों में से प्राथमिकता बड़ी ग्रेटर देन इक्वल टू की है। पर ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन दे रखा है ग्रेटर देन साइन, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम चौथे वाले निष्कर्ष को, जी से बी तक। तो जी से बी तक, जी की नजरों से देखो, जी से बी तक जितने भी साइन है सबको उठा लो। जी से देखोगे इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ग्रेटर देन का साइन है। जी की नजरों से देखना है, ठीक है? अब ये तीनों साइन दिखाई दे रहे हैं, तीनों साइन के अंदर किसकी प्राथमिकता को माना जाएगा? तो जब तीनों चिन्ह दिखाई दे जाएं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी ग्रेटर देन वाले साइन की। मतलब सबसे बड़ी प्राथमिकता ग्रेटर देन की होगी। जी और बी के बीच में अगर ग्रेटर देन का साइन है तो ही सही माना जाएगा, अन्यथा कोई भी साइन होता तो वो गलत हो जाता। इसलिए फोर्थ भी सही हो गया। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा केवल पहला और चौथा सही है। केवल पहला और चौथा सही है। क्लियर है जी? चलो आगे चलते हैं।
अगर इसी पैटर्न के आधार पर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, इसी पैटर्न के आधार पर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए और आपको बताना हो कि बताइए इनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन के हिसाब से फॉलो करेगा, तो आप इसका आंसर क्या बता पाओगे? आपको बताना हो इनमें से कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सही बता पाओगे। ठीक है, और आपका समय शुरू होता है। अब करिए जरा इसको जल्दी से, फटाफट से बताइए इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में कौन सा निष्कर्ष कथन के हिसाब से सही हो जाएगा। फटाफट से करना है, पॉज करो स्क्रीन को और करना शुरू कर दो। मैंने आपको बताया दो फैमिली होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर है? आ जाओ। डी से बी तक देखना है। ये रहा डी, ये रहा बी। डी की नजरों से देखो, डी से बी तक कौन सा साइन है? इक्वल टू। और डी की नजरों से देखोगे तो ये लेस देन का साइन है। दोनों में से प्राथमिकता किसकी बड़ी होगी? तो जब लेस देन और इक्वल टू दिख जाए तो प्राथमिकता सबसे पहले लेस देन की ही मानी जाएगी। प्राथमिकता आ जाएगी लेस देन साइन की। मतलब डी और बी के बीच में अगर लेस देन का साइन है तो सही माना जाएगा, अन्यथा गलत। तो लेस देन है, सही माना लिया हमने। अब चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पर। डी से बी तक हमने पहले निकाल लिया था इक्वल टू और लेस देन। सबसे बड़ी प्राथमिकता लेस देन की है। लेस देन है तो सही माना जाएगा, अगर कोई और चिन्ह दिखाई दे तो वो गलत माना जाएगा। क्लियर है? अब डी से ए तक देखना है। डी से ए तक जितने साइन है सबको उतार लो। इक्वल टू का साइन है, मुझे दिखा लेस देन का साइन है और ग्रेटर देन का साइन है। जब भी दोनों फैमिली आपस में टकरा जाएं, लेस देन वाली फैमिली ग्रेटर देन वाली फैमिली से टकरा जाए, तो वहां पर कोई निष्कर्ष नहीं बनता, वो गलत हो जाता है निष्कर्ष। यहां पर केवल पहले वाला ही निष्कर्ष करेक्ट होगा, केवल पहले वाला ही सही रहने वाला है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ये करके बताना है आप सभी को। अगर दे दिया जाए टी बराबर बी लेस देन इक्वल टू ई दे दिया, फिर उसके बाद ग्रेटर देन सी दे दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू आपको दे दिया गया डब्ल्यू, और फिर से लेस देन दे दिया गया, बी ले लिया हमने, पी ले लो, और बराबर दे दिया गया क्यू। अगर इस प्रकार से आपको कोई इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट कथन दिया गया है, ये आपका कथन है, स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इसके ऊपर कौन सा निष्कर्ष और कौन सा कंक्लूजन सही बैठ जाएगा। पहले वाला आप बताओगे, इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताओ? सी लेस देन टी, यहां पर सही आपको दिखेगा। सेकंड वाला आपको बताना है डब्ल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों हो जाएगा क्या। तीसरा आपको बताना है डब्ल्यू ग्रेटर देन बी हो जाएगा क्या। चौथा बताना है डब्ल्यू लेस देन बी हो जाएगा क्या। और पांचवा बताना है आपको कि टी ग्रेटर देन डब्ल्यू हो जाएगा क्या। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, जिसका आंसर आप सभी लोगों को आज के सेशन में नीचे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है, और बताना है कि क्या आपको आज का ये इनइक्वालिटी का टॉपिक इतने छोटे समय में समझ में आया, और अगर आया तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका आंसर आपको अभी ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। और आप ऐसे छोटे में कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। इसी तरीके के रोमांचक क्वेश्चन के लिए रोज सुबह जुड़िए मेरे साथ। सुबह 9 बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास। रोज सुबह बेहतरीन क्लास के लिए आप ये रीजनिंग की क्लास ले सकते हो। ऑल इन वन क्लास है, हम रीजनिंग को 360 डिग्री कवर करते हैं। कोई भी एग्जाम आप देने बैठो, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है। साथ ही मैं आपको यहां पर बता देती हूं कि 2 अक्टूबर एग्जामपुर का क्या है, तो 2 अक्टूबर को एग्जामपुर की एनिवर्सरी है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे परिवार को इतना प्यार देने के लिए। और इसी एनिवर्सरी के सिलसिले में मैं आपको बता देती हूं कि एग्जामपुर लेकर आया है आपके लिए एक बेहतरीन गिफ्ट, जिसके अंदर कुछ कोर्सेज पर हम आपको दे रहे हैं 75% का ऑफ। हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कुछ कोर्सेज के अंदर 75% का डिस्काउंट। और याद रहे कि ये ऑफर 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही उपलब्ध रहने वाला है। ठीक है जी, चलिए तो कौन कौन से बैच पे आपको ऑफर मिल रहा है इसकी जानकारी भी जरूर ले लेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट की। अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो अभिमन्यु बैच आपको 75% ऑफ के बाद मिलेगा
249 का। अगर आप यूपीपीसीएल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव बैच की मतलब एग्जीक्यूटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 375 का ये बैच आपको मिलने वाला है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल मशाल बैच की तो 499 का ये बैच आपको मिलेगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्बो मशाल बैच की तो 749 का ये बैच आपको मिलने वाला है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं मैथ्स, अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो अभिनंदन 4 पॉइंट बैच है 4.0 जो आपको मिलेगा 499 मतलब लगभग 500 रुपए का। ये ऑफर केवल 12 बजे तक के लिए ही वैलिड है। 2 अक्टूबर 12 बजे तक ही आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देती हूं हमारी एग्जामपुर एप्लीकेशन में आपको सारे पेड कोर्स तो मिलते ही हैं, इसी के साथ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल। अगर आप करते हैं हमारे एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड प्ले स्टोर पर जाकर तो आपको मिलेंगी अनलिमिटेड क्विज और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस। आपको फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट आपको मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगी, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्स मतलब पेड कोर्स तो आपको मिल ही रहा है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और जॉब अलर्ट कौन सी जॉब निकली, कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं, क्या क्या चीजें, वो सारा प्रोसेस भी पता चलेगा। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा एग्जामपुर ऐप प्ले स्टोर पर जाकर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ करते हैं सेशन को एंड। मैंने आपको होमवर्क दिया था और बिल्कुल आप सभी को वो होमवर्क करके जरूर बताना है क्या इसका आंसर आएगा, फिर मैं देखती हूँ। और कोई भी टॉपिक जो आपको कर रहा हो परेशान नीचे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर भी एक प्यारा सा सेशन आपके लिए आएगा। क्लास सुबह डेली होती है 9 बजे, तो 9 बजे जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अपने सेशन में ठीक 9 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।